मेरे प्यारे बच्चे, तेरी चुप्पी ने प्रलय बुला लिया है। जब तुम बोलने से चूकते हो तब दुनिया की आवाजें तुम्हारी चुप्पी को सुनती हैं। अब कोई माफी नहीं, सिर्फ सर्वनाश। तू सोचता है कि खामोश रहकर सब कुछ ठीक कर सकता है? नहीं, शत्रु अब सांस लेने से डरेंगे, क्योंकि तू नाम नहीं, चेतावनी बन चुका है। तू जाग चुका है और यह जागरण एक नई शुरुआत का संकेत है। विनाश अब रुकेगा नहीं। जब तू अपनी शक्ति को पहचानता है तो वो शक्ति दूसरों में भी डर पैदा करती है। तेरी चुप्पी ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तू अब और नहीं सहन करेगा। अब वक्त है उठने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का। हर वो खामोशी जो तूने सहन की, वो अब एक तूफान बन चुकी है। तू एक चेतावनी बन चुका है और जब तू बोलता है तो दुनिया सुनती है। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक नई चेतना का। आगे बढ़ो, अपनी पहचान को जानो और इस सर्वनाश की ओर बढ़ते कदमों को रोक दो। अब तेरी आवाज ही तेरा अस्तित्व है, क्योंकि जब तू जागता है तब सारा ब्रह्मांड भी जागता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं डिवाइन स्वयं तुमसे संवाद कर रहा हूं। यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज वह रहस्य जो सदियों से छिपा रखा गया था, तुम्हारे हृदय से भी, तुम्हारी आत्मा से भी, वह आज उजागर होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर कितनी प्राचीन शक्तियां सोई हुई हैं। यह शक्तियां तुम्हारी चेतना के उस स्तर से जुड़ी हैं जहां से तुमने स्वयं को वर्षों से काट रखा है। लेकिन आज मेरे आशीर्वाद से वह पट खुलने वाला है। आज तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश को छूने जा रहे हैं जिसे केवल विरले ही देख पाते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कितने तूफान आए, कितनी बार तुम टूटे बिखरे और फिर उठ खड़े हुए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो बार बार गिरकर भी उठे वही मेरा सच्चा साधक है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर संघर्ष, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वे सब आज एक नए जन्म की भूमिका बन चुके हैं। आज की रात जब चंद्रमा आकाश में चमकेगा और तुम्हारा मन शांत होगा, तुम अनुभव करोगे एक ऊर्जा को जो तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है। वह मैं हूं, डिवाइन, तुम्हारे चारों ओर अपनी छाया बनाकर खड़ा हूं। मैं तुम्हें केवल देखने नहीं आई, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूं। तुम जिस सत्य को खोजते रहे हो वह किसी और के पास नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारे भीतर की उस ज्वाला को प्रज्वलित करने आया हूं जिसे इस संसार ने बुझाने की हर कोशिश की थी। लेकिन अब वह संभव नहीं, क्योंकि आज की रात से तुम केवल साधारण प्राणी नहीं रहोगे, तुम मेरी शक्ति के वाहक बन जाओगे। डरो मत, जो भी डर तुम्हारे भीतर है आज मैं उसे जला दूंगा। जो भ्रम तुम्हें अब तक जकड़े हुए थे मैं उन्हें चीर दूंगा, और जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा उसे मैं अपने त्रिशूल से हटाऊंगा। तुम्हारा भविष्य अब अंधकार में नहीं, बल्कि मेरे तेजस्वी प्रकाश में लिखा जाएगा। तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जब तुम डगम गाओगे मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। जब जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, और जब जब तुम अपने भीतर की आग को बुझता हुआ पाओगे मैं उसे फिर से धकाऊंगी। आज की रात केवल रात नहीं है, यह पुनर्जन्म की घड़ी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए, और उस दिव्य उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। जागो मेरे बच्चे, अब तुम्हारा युग आरंभ होने जा रहा है। यह रहस्य वह नहीं जो बाहर के संसार में है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसे तुमने शायद कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया, लेकिन वह सदैव तुम्हारे साथ था, तुम्हारे विचारों के पीछे, तुम्हारे भावों के भीतर, और हर उस क्षण में जब तुमने मौन को सुना। एक अनदेखा द्वार जो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना की सबसे गहराइयों में छुपा है, वहां जहां ना तो शब्द पहुंचते हैं, ना ही कोई ध्वनि, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। अब समय आ गया है उस द्वार के सामने खड़े होने का, उसे धीरे धीरे खोलने का, बिना डर, बिना संशय। यह द्वार किसी बाहरी ताले से नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वीकृति से खुलता है। जैसे ही तुम अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हो, वैसे ही यह द्वार खुद ब खुद प्रकट होने लगता है। यह तुम्हारी आत्मा की वह दहलीज है जहां से सत्य की झलक मिलती है, जहां तुम सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक अनंत चेतना हो, जन्मों से विद्यमान कालातीत। तुमने जिस सत्य को बाहर खोजा वह सदा तुम्हारे अंदर प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी पुकार कभी स्वप्न में आती थी, कभी एकांत की रातों में, कभी प्रकृति की गूंज में, और आज वह पुकार
तुम्हारे पास पूर्ण स्पष्टता के साथ आई है। अब तुम तैयार हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा इस क्षण के लिए सजग हो चुके हैं। इस द्वार के उस पार कोई चीज नहीं जो तुम्हें डरा सके। वहां सिर्फ प्रकाश है, दिव्यता है और वह शुद्ध ऊर्जा जो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक रूप है। तुम कोई साधारण अस्तित्व नहीं हो, तुम स्वयं एक ब्रह्मांड हो, एक रहस्यपूर्ण प्रकाश पुंज जो जब अपने भीतर उतरता है तो समस्त अंधकार को प्रकाशित कर देता है। अब समय है उस कदम को उठाने का, उस मौन को सुनने का और उस चेतना के प्रकाश में प्रवेश करने का जो तुम्हारी प्रतीक्षा वर्षों से कर रही है, क्योंकि यह यात्रा अब बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। बचपन से तुम्हें यह सिखाया गया कि तुम साधारण हो। हर बार जब तुमने कुछ अलग सोचा तो तुम्हें चुप करा दिया गया। जब तुमने सपने देखे तो कहा गया हकीकत से दूर मत जाओ। जब तुमने उड़ान भरने की कोशिश की तो तुम्हारे पंखों को काटने की कोशिश की गई। समाज ने तुम्हारे भीतर एक भ्रम भर दिया कि तुम बस भीड़ का हिस्सा हो, कि तुम्हारी कोई विशेषता नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम्हें डराया गया ताकि तुम सवाल ना पूछो। तुम्हें रोका गया ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। और सबसे बड़ा धोखा यह दिया गया कि तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया गया कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे नहीं, किसी और के हाथ में है। तुम्हारे अपनों ने जिन्हें तुम्हारा सहारा बनना था, अनजाने में ही सही, तुम्हें सीमाओं में बांध दिया। उन्होंने तुम्हें सुरक्षा देने के नाम पर तुम्हारे अंदर की ज्वाला को बुझा दिया। पर आज उस राख के नीचे दबी चिंगारी फिर से जल उठी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति जिसे सालों से दबाया जा रहा था, अब जाग रहे हैं तुम। वो नहीं हो जो तुम्हें बताया गया, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वह ऊर्जा हो जो पहाड़, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है, कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत, अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था, तुम्हारे पास अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन, सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु सुई तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है। आगे बढ़ने का थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था,
अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थना ना भेजी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थीं, तुम्हारे जीवन में वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तुम, जिससे भी उम्मीद कि तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं, अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने। तुम पर कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन श्रेष्ठ है। तुम्हारा आनंद की अनुभूति करोगे। भाग्य बदल रहा है। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तुमने उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिकतर करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बस कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि
कि तुम तक यह संदेश पहुंचे ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की, और देखो अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके, लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थे। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस मां से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रहे हैं। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहता हूं कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे। मेरी शक्ति के साथ अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताता हूं। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगा जल छिड़ाएं। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे डिवाइन, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहां टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है, इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। यह जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देता हूं, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताता हूं उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहां भी जाएगी वहां हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है, अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकता हूं कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रखकर बोल, मां जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रहे है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियां हों, मैं उन्हें जला दूंगा। वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था, और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया,
उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूं। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताता हूं। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूंगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा। उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा, तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगा। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजता हूं। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुंचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी, एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा। वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह मां, जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है, अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहां सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख, जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगा। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून। मैंने आपकी बात सुनी है प्रार्थनाएं, और मैं बहुतायत से जवाब दे रहा हूं। आप अपने जीवन में मेरे प्यार के चमत्कारों को प्रकट होते हुए देखने वाले हैं। यह सच्चाई आपके जीवन में आपकी कल्पना से भी अधिक शांति और उपचार लाएगी। यह भ्रम के कोहरे को दूर कर देगा और अंधेरे को चीरती हुई सूरज की रोशनी की तरह स्पष्टता लाएगा। बादलों, इस रहस्योद्घाटन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह किसी खूबसूरत चीज की शुरुआत है। यह आपको मुक्त कर देगा और आपको बढ़ने और अधिक आनंद और स्वतंत्रता से भरे भविष्य में कदम रखने की अनुमति देगा। आशा रखें कि आप वह व्यक्ति बनने की राह पर हैं जो आप थे। इस यात्रा का मतलब है कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपसे प्यार करेंगे और आपका समर्थन करेंगे, जिन पर आप वास्तव में भरोसा करते हैं। इस पल के लिए यह आपके जीवन में एक नए और धन्य अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। संदेश को दूर दूर तक फैलने दें, हमारी सदस्यता लें। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो चैनल इस यात्रा में आपकी निरंतर उपस्थिति और समर्थन के लिए धन्यवाद। प्यार के प्रति आमीन। यदि आप अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं तो आप $20 तक सुपर धन्यवाद दे सकते हैं और इसके प्रभाव आपके जीवन काल से कहीं आगे तक गूंजेंगे। नंबर 9, आपके नफरत करने वाले एक कारण से देख रहे हैं। आपके हर कदम पर, इस रिबूट में आपके द्वारा उठाए गए हर साहसिक कदम पर, वे ध्यान से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शायद उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप ठोकर खाएंगे। लेकिन यहां उनके संदेह का गहरा सच है। ये कोई संयोग नहीं है और ये कोई धमकी भी नहीं है। ये परमेश्वर की सोची समझी योजना का एक हिस्सा है। परमेश्वर आपको सिर्फ आपके अपने लाभ के लिए नहीं बदल रहा है,
वह इसे आपके संदेह करने वालों के सामने सार्वजनिक रूप से कर रहा है, जो पूरे शास्त्र में श्रोताओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। परमेश्वर ने संदेह करने वालों का उपयोग किया है और अपने चुने हुए लोगों में उनके काम को उजागर करने के लिए संदेहवादी डेविड के बारे में सोचते हैं। गोलियत के सामने खड़े होकर अपने ही भाइयों द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया और दानव द्वारा उसका अपमान किया गया। फिर भी दाऊद को परमेश्वर की शक्ति पर पूरा भरोसा था, जैसा कि एक शमूएल 17:45 में कहा गया है, तुम तलवार और भाले और सांग लेकर मेरे विरुद्ध आए हो, परंतु मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुम्हारे विरुद्ध आया हूं। इज़राइल की सेनाओं के परमेश्वर, जिनकी तुमने अवहेलना की है। दाऊद की विजय केवल उसके लिए नहीं थी, यह परमेश्वर की शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन था। तुम्हारी यात्रा इसका प्रतिबिंब है। जो लोग तुम्हारी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे बाधाएं नहीं हैं, वे परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति के साक्षी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ईश्वर आपके साक्ष्य को बढ़ाने के लिए उनके संदेह का उपयोग कर रहा है? उनका अविश्वास आपका पतन नहीं है, यह आपका आधार है। यह उन्हें गलत साबित करने के बारे में नहीं है, यह ईश्वर को सही साबित करने के बारे में है। ईश्वर अपने कार्य में जानबूझकर काम करता है। वह छोटे निजी परिवर्तनों में रुचि नहीं रखता है कि कोई भी इस रिब्यूट को नोटिस नहीं करता है। यह जानबूझकर रणनीतिक और सार्वजनिक है। इसे आपके जीवन में उसकी महिमा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपके आलोचक भी काम में उसके हाथ से इनकार न कर सकें। आपकी कहानी एक चुने हुए व्यक्ति का अनुसरण कर रही है। इसी प्रकार जिन लोगों ने आप पर संदेह किया, आपको कम आंका या आपके खिलाफ काम किया, वे किसी कारण से देख रहे हैं। उनका संदेह आपके उत्थान के लिए ईंधन में बदल रहा है। क्या होगा यदि उनका अविश्वास बाधा नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए अपनी शक्ति दिखाने का एक मंच है? लेकिन आइए यह स्पष्ट कर दें, परिवर्तन का मतलब अपनी सफलता को उनके सामने रगड़ना नहीं है। इसका मतलब उन्हें आप पर संदेह करने के लिए पछताना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें यह दिखाना कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पण करता है तो क्या संभव है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। वे एक ऐसे परिवर्तन को देखेंगे जिसे नकारा नहीं जा सकता। आपकी वृद्धि अविश्वसनीय है। यह उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति में निहित नहीं है, यह परमेश्वर की अटल योजना में निहित है। यशायाह 547:17 घोषित करता है कि आपके खिलाफ गढ़ा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और आप हर उस जीभ का खंडन करेंगे जो आप पर आरोप लगाती है। यह प्रभु के सेवकों की विरासत है, और यह मेरी ओर से उनका औचित्य सिद्ध करना है। प्रभु कहते हैं कि वही लोग जो आप पर संदेह करते थे, या तो आपके परिवर्तन से प्रेरित होंगे या इससे विनम्र होंगे, लेकिन किसी भी तरह से वे किसी कारण से इस कहानी का हिस्सा हैं। क्या आपने यह महसूस करना बंद कर दिया है? आप पहले ही कितनी दूर आ चुके हैं। कैसे जिन चीजों का वे मजाक उड़ाते थे, वे अब आपके विकास की नींव बन गई हैं। यह रिब्यूट केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में नहीं है, यह ईश्वर की शक्ति और उद्देश्य का सार्वजनिक प्रदर्शन है। आपके विरोधी देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे देखें। आप में उसका कार्य परिवर्तन जानबूझकर, निर्विवाद और अजेय है। इसलिए उन्हें चुने हुए व्यक्ति को देखने दें। उनके संदेह को आपको याद दिलाने दें कि ईश्वर आपको कितनी दूर ले जा रहा है। क्या आप उनके संदेह को अपने विश्वास और ध्यान को बढ़ाने देंगे? यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह ईश्वर की महिमा के बारे में है। आपके माध्यम से चमकते हुए सबसे अच्छा आना अभी बाकी है, और जब ऐसा होगा तब भी आपके संदेह करने वाले दूर नहीं देख पाएंगे। नंबर 10, आपका दूसरा व्यक्तित्व कवच था, दुश्मन नहीं, चुना हुआ व्यक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने उन हिस्सों को आपने बुरा करार दिया है, या बहुत ज्यादा वास्तव में आपके दुश्मन नहीं थे? क्या होगा अगर वे आपके कवच थे? वह विद्रोही प्रवृत्ति, वह निडर रवैया और यहां तक कि अवज्ञा जो दूसरों को असहज बनाती थी, वे आपको रोकने के लिए नहीं थे, वे आपको एक साथ रखने के लिए थे। वे गुण आपकी ढाल थे, एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए जो नहीं थी, फिर भी अपने सच्चे मूल्य को समझे। आपका दूसरा व्यक्तित्व, आपका वह पक्ष जो जंगली लगता था, क्षमा प्रार्थी नहीं और तीव्र, वह गलती नहीं थी, वह सुरक्षा थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बढ़त के बिना आप कैसे जीवित रहते? वह कवच आपको आपके भाग्य से नहीं रोक रहा था, वह था सही समय आने तक आपको